हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए, तो आज फिर लेकर आ गए हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि 3 फरवरी 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फील कीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे चूज लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। आप जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, उसमें आप दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे हिंदी चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टिक करते हैं और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एम रेडी पर। तो देखिए आपके पास इस तरीक़ा से क्वेश्चन खुल के आ गया है। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन है, मैथ का 35 क्वेश्चन है और रीजनिंग का 35 क्वेश्चन है। तो हम सिर्फ जीके जीएस सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, नाभि के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या है? नाभि के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या है? रेडियोधर्मी, परमाणु संलयन, रेडियो आइसोटोप, परमाणु विखंडन। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा रेडियोधर्मी। अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप लोग को भी करना होगा, तब ये क्वेश्चन सेव होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है? पाली है, संस्कृत है, बंगाली है, हिंदी है। तो इसका उत्तर बताइए। तो कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है, यानी बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा पाली भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, एकात्मक क्षेत्र। तो इसका उत्तर बताइए आप लोग। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न हो जाएगा, डैश द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था? वुड्स कमीशन, साइमन कमीशन, हंटर आयोग, सरकारिया आयोग। तो इसका उत्तर बताइए। इसका राइट उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है? किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है? समलक्षणी, संकर, सामजीनी, द्विसंकर। बताइए इसका उत्तर। इसका राइट उत्तर हो जाएगा सामजीनी या जीन। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में कौन से 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल था? CR दास, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है? कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है? पहला हो जाएगा स्नोबोर्ड, कार्लिंग, स्केट बोर्डिंग। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा स्केट बोर्डिंग।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? क्रिकेट में, कबड्डी में, बास्केटबॉल में, हॉकी में? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी में। अगला प्रश्न है, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है? प्रश्न है, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है? यमुना को, ब्रह्मपुत्र को, गंगा को, सिंधु को? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी को। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का संविधान बजट को डैश के रूप में संदर्भित करता है? प्रश्न है, भारत का संविधान बजट को डैश के रूप में संदर्भित करता है? भारत आकस्मिक निधि, वार्षिक वित्तीय विवरण, भारत का सार्वजनिक खाता, भारत की संचित निधि? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला प्रश्न हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उपराष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था? प्रश्न है, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था? रॉल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भूस्खलन की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र भूस्खलन की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है? कच्छ, हिमालय, पूर्वी तटीय मैदान, राजस्थान? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है? प्रश्न है, किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है? कच्छ की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, सुंदरबन में? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरबन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है? कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है? छऊ, कालबेलिया, मफलर, गरबा? एक गुजरात का लोक नृत्य है। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा गरबा, गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होना है और नीले लिटमस को लाल कर देता है?
प्रश्न है, कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है? क्षार, एल्कलाई, अम्ल, लवण। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा अम्ल। अगला प्रश्न हो जाएगा, जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है? वोल्टेज, प्रतिरोध, प्रवाहकत्व, अवरोध। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध, शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल या खेलों की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई है? प्रश्न है, किस खेल की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई है? क्रिकेट, पोलो, जूडो, संबो। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा जूडो। अगला प्रश्न है, डैश विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पैकेट है जिसमें ऊर्जा E होती है जो विकिरण की आवृत्ति V के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन, थर्मियन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा फोटॉन। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापकता का सिद्धांत तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, डैश में सहकारी समितियों के संगठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 79वां संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा, 45वां संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा, 57वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, 16वां संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा सबसे अधिक वैद्युति ऋणात्मक तत्व है? ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है? प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 180। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? गणतंत्रवादी समाज, संघीय साम्यवाद,
लोकतांत्रिक समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला प्रश्न हो जाएगा बांझ और शाहबलूत के वृक्ष डैश होते हैं। बांझ और शहतूत के वृक्ष डैश होते हैं, यानी कांटेदार वनस्पति, मैनग्रोव वृक्ष, सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वृक्ष। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष। अगला प्रश्न हो जाएगा ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैली है? ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैली है? 3 है, 2 है, 9 है, 4 है? इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। ओलंपिक में कुश्ती की शैलियां हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद खान, हाजी शरीअतुल्लाह, मिर्जा गुलाम अहमद, मोहम्मद अली? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद। अगला प्रश्न हो जाएगा पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? कालीकट में, गोवा में, कोचीन में, इन्नौर में? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कालीकट में। कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है? इन्वर्टर, दृष्टकारी, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा दृष्टकारी रेक्टिफायर। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का अर्थ है? भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का अर्थ है, ऑप्शन है भाईचारों की भावनाएं, पड़ोसी होने का एहसास, कूटनीति की भावना, मित्रता का भावना? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा भाईचारों की भावना। अगला प्रश्न हो जाएगा वायसराय कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? प्रश्न है वायसराय कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? 1919 में, 1885 में, 1905 में और 1858 में? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा भी हुआ था और बंगाल विभाजन भी हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा ग्रीष्मकाल में शीतकाल में पशुओं का ऊंचे चरगाहों और नीची घाटियों के मध्य मौसमी संचालन कहलाता है? पशुचारण, ह्यूमन्स, जानवरों का झुंड, जवाबदेही? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ह्यूमन्स। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा
धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है। प्रश्न है, कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है? हाइली धूमकेतु, धूमकेतु एनके, सीजर धूमकेतु, धूमकेतु बोरेली। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा हाइली धूमकेतु। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय डैश के अंतर्गत एक कार्यालय है? सांख्यिकी सर्वेक्षण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सूचना संचार और प्रसारण मंत्रालय। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है? किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है? चिल्का झील को, लोकटक झील को, पुष्कर झील को, खजियार झील को। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा लोकटक झील। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुसार अनुपात को मापता है? प्रश्न है, कौन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात में मापता है? साक्षरता दर, उपस्थिति प्रतिशत, निरक्षरता दर, शुद्ध उपस्थिति दर। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा साक्षरता दर। अगला प्रश्न है, रहस्यमयी बरमुंडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न हो जाएगा, नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्ष डैश में शुरू की गई थी? 1984 में, 1992 में, 1998 में, 1974 में। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 1992 में। अगला प्रश्न हो जाएगा, आईसीसी का पूर्ण विस्तार डैश है? अंतर्राष्ट्रीय क्लब क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्लब परिषद। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न हो जाएगा, देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ डैश है? प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष राजस्व, एक अमीर परिवार की आय, प्रति परिवार प्रति वर्ष आय, 4 व्यक्तियों वाले परिवार की आय। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्व। अगला प्रश्न है, 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया, इसे डैश के रूप में जाना जाता है? नीली विद्रोह, लाल विद्रोह, हरित विद्रोह, पीली विद्रोह। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा लाल विद्रोह। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द डैश में जोड़ा गया?
21वां संविधान संशोधन 1967, 42वां संविधान संशोधन 1976, 24वां संविधान संशोधन 1976, 25वां संविधान संशोधन 1970। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न है, खेत में उगने वाले अवांछित पौधों, खेत में उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं? खरपतवार, तना, पेड़, फसलें। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा खरपतवार। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासत्र राजकुमारी है? बाघ की गुफा, सीट रहित गुफा, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा अजंता की गुफा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार की विशेषता डैश से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर बताइए कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? ओंटारियो झील, एरी झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा मिशिगन झील। अगला प्रश्न है, डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है जिसे डैश कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड, केंद्रक झिल्ली, नाभिक केंद्रक। इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कबड्डी में, शतरंज में, बैडमिंटन में, तैराकी में। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है? सबका आंसर हम बता दिए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर इस चैनल पे नए हैं तो। चलिए अब इसको हम सबमिट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 50 था जीकेजीएस का, जिसमें से 49 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं और मार्क रिव्यू 0 है। नॉट विजिट मतलब एक विजिट नहीं किए हैं जो आप लोगों के लिए छोड़े हैं।